अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं रोशन आवाज़। जी नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिस बात को मैं बताने जा रही हूं, वो बात किसी इंसान की बताई हुई नहीं, बल्कि ऐसी ख़बर है जिससे हमारी अक्सरियत जो है वो इससे बेखबर है। आज बाखबर करने के लिए इंशाल्लाह देखते हैं कि वो कौन सी बात है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम बाखबर होने जा रहे हैं। जी नाज़रीन, वो ये है कि मुस्लिम की जो है वो एक रवायत है, एक हदीस है, उसका मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अपने बर्तनों को ढांप के रखो, अपने मशकों के मुंह बंद रखो। और क्यों बंद रखो? इसमें यह है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साल में एक रात ऐसी आती है जिसमें आसमान से बीमारियों का नज़ूल होता है, और जिन लोगों के बर्तन खुले रहते हैं, जिन लोगों के बर्तन ढांपे नहीं होते, जिनके मशकों के मुंह खुले रहते हैं, यानी कि पानी जिनको ने भर के रखा होता है पीने के लिए या वैसे इस्तेमाल के लिए, उसको ढांपा नहीं होता, तो वो बीमारी उन बर्तनों पे आ जाती है। हदीस के रूप में देखा जाए तो ख़ास तौर पे जो बात है वो बर्तनों की जाती है, खाने वाली चीज़ों की जाती है, पीने वाली चीज़ों की जा रही है। अगर वो खुले हैं, उनके मुंह ढांपे हुए नहीं हैं, तो वो बीमारी उनमें दाखिल हो जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जो भी इंसान सुबह उठ के उस बर्तन को इस्तेमाल करता है, उसमें कुछ लेके खाता है या उसमें से पीता है, तो वो बीमारी उस आदमी में, उस शख्स में मुंतकिल हो जाती है। पहली बात तो ये है कि हर साल जब आसमान से नाजिल होने वाली बीमारी एक गायबी ख़बर है जो कि अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने हमें बताई है। अव्वलन ये कि साइंसदान इस बात पे इत्तेकाद ही नहीं रखते। नंबर 2 कि अगर वो इस बात पे यकीन करके कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी चीज़ें ईजाद नहीं कर सकते जिसकी वजह से इस बीमारी का नज़ूल ख़त्म हो जाए। नंबर 3 कि साइंसदानों को किसी भी नई बीमारी का तब तक पता चलता है जब तक उस बीमारी में कोई और शख्स जो है उस बीमारी का शिकार नहीं हो जाता। और इसके लिए फिर क्या होता है कि इंसान जो है जब वो उस बीमारी का शिकार हो जाता है, तो फिर उसके बाद काफ़ी तवील मरहले के बाद उसके मुताबिक मेडिसिन बनाई जाती है, और फिर वो मेडिसिन जब उस पर अप्लाई की जाती है तो 100% यकीन फिर भी नहीं होता कि वो मेडिसिन उसके फ़ायदे के लिए हैं या उसके नुकसान के लिए हैं। बताने का ये है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो मेडिसिन से शिफा मिलती है, और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुरान जो है, कुरान मोमिन के लिए शिफा है। अब इसकी दलील किस तरह से मिलती है? जैसे सूरतुल फुस्सिलत, ठीक है, इसकी आयत नंबर 44 में आता है कि बस कुरान मजीद की तिलावत शिफा की नीयत से करनी चाहिए, क्योंकि कुरान पाक बायसे शिफा है और रहमत है और हदायत भी है ईमान वालों के लिए जो उस पर यकीन रखते हैं। अगर कुरान को हम शिफा के लिए पढ़ते हैं, इस नीयत से पढ़ते हैं, यकीन रख के पढ़ते हैं, तो कुरान से हमें शिफा मिलती है। कुरान को बतौर दम, यानी कि कुछ आयात को दम के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद दम कर सकते हैं या किसी से दम करवा सकते हैं, वो भी कुरान पाक की आयात के साथ। इसके अलावा सदक़े के बारे में मुझे एक वाक़या याद आ गया जो कि बहकी में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी ने मुझसे कहा, यानी कि 7 साल से मैं एक बीमारी में मुब्तला हूँ, मेरे घुटने के नीचे एक ज़ख़म है जो कि ठीक नहीं हो रहा, और मैंने बहुत ज़्यादा उस बीमारी का इलाज करवाया है, बहुत ही डॉक्टर हकीमों के पास चला गया हूँ, तो क्या आपके पास इस बीमारी का कोई इलाज है तो हमें बताएं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उसे कहा कि कहीं ऐसी जगह तलाश करो जहाँ पे लोगों को पानी की ज़रूरत हो, और तुम वहाँ पे एक कुआं खुदवा दो, और उम्मीद है कि उस कुएं से जब लोग पानी पिएंगे तो तुम्हें अल्लाह ताला शिफा अता कर देंगे। अब इस वाक़े से क्या पता चलता है कि बाज़ औक़ात हम लोगों की जो बीमारियां हैं वो कुरान
से शिफा होती है उनमें, यानी कि उन बीमारियों की शिफा जो है वो कुरान पाक में है या फिर वो सदका खैरात में है। ज़रूरी नहीं कि हमारी हर बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास है, हर बीमारी का इलाज किसी हकीम के पास है, हर बीमारी का इलाज हमारी कुछ बीमारियों के इलाज अल्लाह ताला ने कुरान पाक में और सदक़ात में रख दिए हैं कि हम सदका करने से वो बीमारी हमारी दूर होगी, कुरान पढ़ने से हमारी वो बीमारी दूर होगी, जैसे जैसे हम कुरान पढ़ेंगे शिफा मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए भी यकीन का ज़रूरी है। तो इससे पता चलता है कि हम लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख़बर दी है कि तुम अपने बर्तनों को ढांप के रखा करो हर रात। इसके बारे में एक और भी रवायत आती है कि सिर्फ़ कुछ लोग दिसंबर के महीने में इसको मानते थे और दिसंबर के महीने में ये जो ये बर्तनों को ढांपने की एहतियात करते थे, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के रूप में देखा जाए तो ना एक दिन, ना एक रात, ना एक महीना, ना एक साल नहीं बताया, बल्कि कहा कि साल में कोई एक ऐसी रात है जिसमें बीमारियों का नज़ूल होता है। तो हम अगर उनमें बर्तनों को हर रात ढांप के रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि क्योंकि वो शख्स बीमारियों से बचा लिया जाएगा। और या देख लें कि हमारे बर्तन, हमारे किचन सोने से पहले कैसे होते हैं। हम लोग ऐसे ही बर्तन रखते हैं, रात को उठते हैं, उसी में पानी डाला, पी लिया और सुबह ऐसे ही बर्तनों को इस्तेमाल कर लेते हैं, समटाइम के वो ढांपे नहीं होते। तो इनसे फिर याद रखें कि वाकई हम ऐसी बीमारियों में जो है वो मुब्तला हो सकते हैं जो कि आसमान से उसका एक ही बात लास्ट में फिर से कि हम लोगों को अपने बर्तनों को रात को ढांप के सोना चाहिए, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है।